कल्पना कीजिए कि पृथ्वी स्वयं एक शिल्पकार है। 50 लाख वर्ष पहले विशाल टेक्टोनिक प्लेटों का नृत्य भारतीय उपमहाद्वीप को एशिया की ओर धकेल देता है, जिससे महान हिमालय का जन्म होता है, एक बर्फ से ढकी किला जो सभ्यताओं के भाग्य को आकार देता है। ये ऊंची चोटियां केवल अविश्वसनीय दृश्य ही नहीं बनाती, वे एक फर्टाइल क्षेत्र में जीवन का संचार करती हैं। दक्षिणी गर्म हवाओं को आकर्षित करते हुए, जो मानसून की बारिश में ठंडी होती हैं, हिमालय ने एक हरे भरे स्वर्ग का पोषण किया। प्राचीन गानों में गली 7 नदियों की भूमि। 2500 ईसा पूर्व तक ये हरा भरा पालना सिंधु सरस्वती सभ्यता में खिल गया था, जो 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैले शहरों और गांवों का विस्तृत नेटवर्क था, जो मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा था। यहाँ चित्रित करें कि 5 मिलियन आत्माएं यहाँ फल फूल रही थीं। उनकी जिंदगियां सिंधु और सरस्वती जैसी नदियों की लय में बुन दी गई थीं, जो अब समय के साथ खो गई हैं। पर यह एक अलग थलग यूटोपिया नहीं था। ये लोग अपने व्यापार मार्गों के मास्टर कनेक्टर्स थे। उनके व्यापार मार्ग अफगानिस्तान के रगड पठारों से लेकर मेसोपोटामिया के चमकदार शहरों तक फैले हुए थे। समुद्र में 2500 किलोमीटर के सफर को कंछल के खोल के कंपास द्वारा मार्गदर्शित किया जाता था, जो हाथी दांत, कपास और चमकते कार्नेलियन हारों से लदे थे, जो मेसोपोटामिया के राजाओं के दरबारों के लिए थे। लोटल जैसे व्यस्त बंदरगाहों में इंजीनियरों ने डॉक को ऐसी सटीकता से डिजाइन किया कि वे चावल के दाने से भी छोटे माप वाले स्केल का उपयोग करते थे, एक दशमलव प्रणाली जो अपनी समय से कई सदियों आगे थी। उनके शहरों में चलें और आप जियोमेट्रिक ग्रिड में रखी गई सड़कों, घरों में आंतरिक नालियां और भव्य सार्वजनिक स्नानालय देखकर दंग रह जाएंगे। यहाँ कोई भव्य पिरामिड या जिगुरैट नहीं था, इसके बजाय एक शांत परिष्कार। हजारों रहस्यमयी सीलें, जिन पर अदृश्य प्रतीक और पवित्र पीपल के पेड़ उकेरे गए हैं, उस युग के अनुष्ठानों और देवताओं की ओर इशारा करती हैं जो अब भुला दिए गए हैं। क्या ये सुरक्षित यात्रा के लिए प्रार्थनाएं थीं? दूर दूर तक व्यापार के लिए अनुबंध? हम आज तक नहीं जानते। फिर भी इस सभ्यता का अधिकांश हिस्सा बर्बेरिड था, शाब्दिक रूप से। केवल 2% इसके स्थलों को खुदाई कर निकाला गया है। राखीगढ़ी जैसे स्थान, जो मोहेंजो-दारो से बड़ा एक महानगर है, भारतीय मिट्टी के नीचे रहस्यों के फुसफुसाते हैं। पुरातत्वज्ञ, जो डीएनए विश्लेषण और आधुनिक तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं, रहस्यों की खुलासे की कगार पर खड़े हैं। क्या यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां न तो राजा थे और न ही सेनाएं, जो व्यापारियों और साझा विचारधाराओं द्वारा संचालित था? प्रगति और शांति की एक तालमेल? सिंधु सरस्वती लोग समय के कुहासे में गायब हो गए हैं। जीत की कोई महाकाव्य कहानियां नहीं छोड़ते, केवल वजन, मनियों और एक गुमशुदा नदी के भूतिया पाठ का प्रतिध्वनि रह जाती है। उनकी सबसे बड़ी विरासत शायद रहस्य स्वयं है, एक याद दिलाने वाला कि इतिहास कभी पूरी तरह से नहीं लिखा जाता, केवल फिर से खोजे जाने का इंतजार करता है।